सरकार का पूरा मसौदा अफगानिस्तान में तैयार कर लिया गया है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी कि अब काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है तालिबान। अब यह बड़ी खबर सामने आई है, पूरा मसौदा तालिबान ने, यहां तक कि कैबिनेट में कौन कौन होगा यह भी डिसाइड कर लिया गया है। अफगानिस्तान के पीएम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़े की न्यूज़ लेकर आया हूं, मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं। अफ़गानिस्तान के हवाले से न्यूज़ है। न्यूज़ एक है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने के तरीक़ाकार जो हैं वो दो हैं। एक होगा हमारा तरीक़ाकार और दूसरा होगा हमारे अज़ली दुश्मन, हमारे हमसाया मुल्क भारत का। पहले मैं आपको असल न्यूज़ बता दूं कि आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर मैं आपको आगे मज़ीद डिटेल बताऊंगा और अपने हमसाया मुल्क भारत का भी जो है न्यूज़ प्रेजेंट करने का तरीका वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। न्यूज़ ये है कि आज तालिबान ने अफ़गानिस्तान के दूसरे बड़े शहर यानी कि कंधार के ऊपर कब्ज़ा जमा लिया है, पूरी तरह से कब्ज़ा जमा लिया है, उसका पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। वहाँ की जितनी सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर इस वक्त तालिबान का कंट्रोल है। इस चीज़ का दावा जो है तालिबान ने किया, उनके तर्जुमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका दावा किया और उन्होंने कहा कि हमने आज कंधार का कंट्रोल भी मुकम्मल तौर पर संभाल लिया और अशरफ गनी की हुकूमत भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि वाकई ही कब्ज़ा हो चुका है कंधार के ऊपर। नाज़रीन, अब चलते हैं उस मज़े की न्यूज़ की जानिब जो आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ी है। न्यूज़ नाज़रीन ये है कि तालिबान के जो तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, ठीक है, उन्होंने एक मुसव्वदा जारी किया है, जिस मुसव्वदे के अंदर उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट का नाम लिया है और बताया कि उसमें कौन कौन लोग होंगे और कितने मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, उन्होंने अपने ये न्यूज़ नाज़रीन पहले मैं आपके साथ इसका सोर्स शेयर करता चलूँ। कॉन्फ्लिक्ट वेबसाइट है एक इंटरनेशनल, उसके ऊपर ये न्यूज़ आई है। ठीक है, ये न्यूज़ थी कि जो तर्जुमान हैं अफ़गान मुजाहिदीन के ज़बीहुल्लाह, उन्होंने अपनी मिनिस्टर्स हैं अपनी कैबिनेट का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने बताया कि तालिबान के सुप्रीम लीडर जो हैं वो मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा होंगे, यानी कि जब हम टेक ओवर कर लेंगे अफ़गानिस्तान को, अशरफ गनी की वहाँ से छुट्टी कर देंगे, तो वहाँ पर जो लीड करेंगे, जो हमारे सुप्रीम लीडर होंगे, उनका नाम है मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इसमें उन्होंने बताया कि मुकम्मल अथॉरिटी होगी उनके पास मिलिट्री अफेयर्स की, रिलीजियस अफेयर्स की, पॉलिटिकल अफेयर्स की, ये सारी की सारी जो हैं उनके पास अथॉरिटी होगी जो उनके सुप्रीम लीडर हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि डिप्टी मुल्ला अब्दुल गनी ये भी उनकी शोरा के जो हैं मेंबर हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। इनको उन्होंने कहा है कि ये दोहा के ऑफिस को लीड करेंगे और इन फ्यूचर ये जितने भी मामलात हैं या मुज़ाकरात हैं दूसरे ममालिक के साथ उनको डील करेंगे। उसके बाद उन्होंने बताया मुल्ला मोहम्मद याकूब ये मिलिट्री ऑपरेशंस को देखेंगे। ठीक है, जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं अफ़गान तालिबान के अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको ये लीड करेंगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि अख़ुंज़ादा ये जो है ईस्टर्न प्रोविंसेस यानी कि मशरिकी जो सूबे हैं उनको लीड करेंगे और याकूब हक्कानी ये हैं जो साहब हैं ये मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को देखेंगे। तो नाज़रीन, ऐसे ही उन्होंने अपनी कैबिनेट का नाम उन्होंने रिलीज़ किया और उन्होंने बताया कि अशरफ गनी की छुट्टी के बाद ये हमारी कैबिनेट होगी, ये लीड करेगी। ये असल न्यूज़ थी। अब मैं आपको सुनाता हूँ अपने दोस्त मुल्क भारत की, जो कि हमारा दुश्मन ज़्यादा है, दोस्त कम है। ठीक है, हमसाया होने की वजह से हम उसको दोस्त कह देते हैं। ये इतनी हम लोगों में गैरत मौजूद है पाकिस्तानियों में कि हम उन लोगों को दोस्त कह सकते हैं, लेकिन वो दोस्ती निभाना नहीं जानते। अब मैं आपको क्लिप सुनाता हूँ इंडियन मीडिया का, आप वो सुने, आप इंजॉय करेंगे वो क्लिप सुनिएगा ज़रा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मसौदा तैयार हो गया है। मुल्ला बरादर होंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा होंगे अफगानिस्तान के पीएम। ये देखिए, तालिबान ने कैबिनेट के नाम तक फाइनल कर दिए हैं। काबुल पर कब्जे के अगले दिन ही कैबिनेट का ऐलान कर दिया जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बाकायदा ये तय कर दिया गया है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे अशरफ गनी के बाद। तालिबान सरकार का पूरा मसौदा अफगानिस्तान में तैयार कर लिया गया है।
जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको जानकारी दी थी कि अब काबुल से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है तालिबान। अब यह बड़ी खबर सामने आई है, पूरा मसौदा तालिबान ने, यहां तक कि कैबिनेट में कौन कौन होगा यह भी डिसाइड कर लिया गया है। अफगानिस्तान के पीएम हैबतुल्ला अखूनजादा होंगे तालिबान को रिप्रेजेंट करने वाले, यह भी इस मसौदे का हिस्सा है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद दत्ता जी, सब कुछ पूरी दुनिया की आंखों के सामने हुआ, खास तौर पर अमेरिका जब वहां से अपनी फोर्सेस वापस ले रहा था तो अमेरिका को भी अंदाजा था कि अफगानिस्तान में क्या होने जा रहा है। अफगानिस्तान को ऐसा लगा कि अकेला छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान तो साथ नजर आया तालिबानी आतंकियों के, लेकिन अफगानिस्तान के साथ था कौन? नतीजा तो यह होना ही था। बिल्कुल सबीर, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह के कंटूर्स अमेरिका छोड़ के गया है, ये बिल्कुल वाजे कर देता है कि अमेरिका की इसमें टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। और जिस तरह वो अपना असला वहाँ छोड़ के गए थे और जिस तरह की लूट वहाँ मची, और 2 या 3 जुलाई की रात को बगराम एयरपोर्ट से अपनी फौजें उन्होंने ट्रुप्स को एयरलिफ्ट किया, वो साफ बता रहा था कि भाई कोई इस तरह का अंडरस्टैंडिंग या इस तरह का करार उन दोनों के बीच में हुआ है। और जिस तरह से अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया है, और आप ये देखिए जो मुल्ला बरादर की जो विजिट थी चीन में, जब वो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही साहब से जब मिले थे, जी हाँ, तो ये बिल्कुल साफ हो गया था कि इसमें जो चाइनीज जो सपोर्ट है वो भी है। और अब जिस तरह से अफगानिस्तान गवर्नमेंट है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान, और मुझे तो दत्ता जी वो स्टेटमेंट भी याद आता है मुल्ला बरादर का, जिसमें इस मुलाकात के बाद कहा गया कि चीन हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा। और इस बात से बिल्कुल साफ होता है कि चीन की पूरी बैकिंग है, अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और अब तो हुकूमत अफगानिस्तान ने भी ये कह दिया है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना भी, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। आपने सुन लिया कि कैसे भारत भीगी बिल्ली बन चुका है और तालिबान को अब तालिबान जी जी कहकर पुकारने लगा है। कल आज सुबह भी मैंने एक वीडियो की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया कि भारत अब करवट ले रहा है तालिबान की जानिब। पहली दफ़ा उन्होंने अशरफ गनी की धुलाई की, उसकी फ़ौज की धुलाई की, और सब कुछ आपके सामने है। आपने खुद अपने कानों से सुन भी लिया और वीडियो में देख भी लिया कि कैसे भारत को मिर्चें लगी हुई हैं। अब वो परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही, जैसे उसने सुर्ख मिर्चें खा ली और उसको पानी ना मिल रहा हो, कभी वो इधर टकरे मार रहा है, कभी इधर टकरे मार रहा है। लेकिन अब वो करवट लेने जा रहे हैं तालिबान की तरफ। लेकिन मैं भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, भारतीय लोगों को, कि आप लोगों ने बहुत देर कर दी है। आपका बहुत सा असला साजो सामान और आपकी धुलाई कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, कमेंट में जाएं, अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।